सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। टू डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5th की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की। इसके चैप्टर संख्या 11 सुनीता। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इसके जो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इन प्रश्न उत्तरों का जो इसमें अध्यापन हम करेंगे। तो प्रिय साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 11 सुनीता के क्वेश्चन आंसर। देखते हैं सबसे पहले, दिल की बात बताओ। इसके तहत 1 नंबर जो प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के साथ बनाए चित्रों को भी देखो। तो इसका जो उत्तर है, हमारी पृथ्वी जो है संतरे के समान है, जो गोल है। अब इसका चित्र बनाना है और अपने साथियों को भी दिखाना है और उनके भी चित्र आपको देखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो तुम्हें क्या लगता है? इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी है तो हम गिरते क्यों नहीं? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पृथ्वी पर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, अर्जेंटीना के लोग भी हम लोगों की तरह खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आगे, फोटो देखो और लिखो। यहाँ पर 1 नंबर है, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, इसलिए सुनीता के बाल खड़े थे और बैठते नहीं थे। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न, सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उसमें कब कब क्या क्या होता दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सुनीता के चित्र हैं उनको देखना है, तो तिथि के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे 9 तारीख को 12 महीने और 2006 को अंतरिक्ष यान उड़ान भरी गई। 11/12/2006 अंतरिक्ष यात्री तैरने लगी। 11/12/2006 अंतरिक्ष यात्री खाना खा रहे हैं और 12/12/2006 सुनीता काम कर रही हैं। नेक्स्ट है आगे, क्लास बनी अंतरिक्ष यान। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना कीजिए आपकी कक्षा एक अंतरिक्ष यान है। 10 मिनट में आप अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आपका अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब कहो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? तो उसका उत्तर है नहीं, मैं एक जगह नहीं बैठ पा रहा हूँ। नेक्स्ट है 2 नंबर, बालों का क्या हाल है? बाल भी ऊपर की ओर खड़े हैं, इसका आंसर है। 3rd नंबर है, अरे भाई बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? उत्तर होगा बस्ता और किताबें तैर रही हैं। नेक्स्ट है, और टीचर क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? तो आंसर होगा टीचर भी तैर रही हैं और वो चौक पकड़ने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बाल उछाले तो क्या हुआ? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, तैरते तैरते पूरी खाई और पानी के बुलबुले पिए, बॉल उछाली तो वो भी तैरने लगी। नेक्स्ट है आगे, चित्र बनाकर या एक्टिंग करके यह सब बताओ। तो यहाँ पर ये चित्र और एक्टिंग जो स्वयं आपको अपने स्तर पर करने का प्रयास करना है और कोशिश करके उसको अपने वर्कबुक में कंप्लीट करके करना है। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर प्रश्न है, जो क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने के कारण खड़े थे। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, जो सोचो, किसी भी ढुलाने से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और ऊपर की ओर नहीं चढ़ता। अब आगे है जादू फर्स्ट। इसके तहत है, एक छोटा सा पैसेज पे दे रखा है, उसको पढ़ना है। तो नन्हा सा कागज़ चला सिक्के की चाल, एक 5 रुपये का सिक्का लो और कड़े कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भरो। अब प्रश्न 1 है, एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ, क्या हुआ? तो इसका उत्तर है, एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में कागज़ गिराने पर सिक्का कागज़ की तुलना में तेज़ी से ज़मीन पर पहुंचता है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर, अब नन्हे कागज़ को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों के साथ गिराओ। तो इस बार क्या हुआ? चौंके हैं क्या आप? तो इस बार सिक्का जो है कागज़ दोनों साथ साथ गिरेंगे। अब नेक्स्ट है जादू 2, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर और एक कागज़ का रोल, कागज़ की कई तहों के रोल से बन सकता है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो, डोरी के एक सिरे पर छोटा सा पत्थर बांधो, कागज़ का चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज़ के रोल में डालो, इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। अब इसके तहत जो क्वेश्चन है,
खींच रहा है न चूहा हाथी को, खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जब छोटे पत्थर को घुमाते हैं तो बल उत्पन्न होता है जो बड़े पत्थर को खींचता है। नेक्स्ट है आगे, फोटो को देखो और बताओ। इसके तहत 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? उत्तर होगा हाँ, मैं विश्व पटल पर भारत को देख रह सकता हूँ। नेक्स्ट 2 नंबर, क्या कोई जगह पहचान पा रहे हो? हाँ, मैं विश्व पटल पर श्रीलंका को पहचान सकता हूँ। 3 नंबर है, देखो समुद्र कहाँ कहाँ है? तो ग्लोब पर नीला समुद्र पानी को रंग को दर्शाता है। आगे है, ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या मिलता जुलता है, कोई फर्क भी दिखता है? तो आंसर होगा ग्लोब और पृथ्वी के बीच समानता यह है कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा भाग भूमि है और कौन सा भाग समुद्र। लेकिन दुनिया भर में किसी खास देश या शहर की पहचान करना मुश्किल है। अब नेक्स्ट है आगे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? उत्तर होगा नहीं, इन देशों की पहचान करना कठिन है क्योंकि कोई भी विशेष देश अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देता। अपने ग्लोब को देखो। आगे है, क्या भारत को ढूंढ पाए और क्या देखा? उत्तर होगा हाँ, हम भारत को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा समुद्र तथा और कई देशों को देखा। नेक्स्ट 7 नंबर, देखो इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो इसमें भारत के दक्षिण में, पूर्व में तथा पश्चिम में मुझे समुद्र दिख रहा है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से तुम देख पा रहे हो? तो इसमें पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका आदि देशों को देखा। नेक्स्ट है, भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है क्या उनमें से तुम कुछ को देख पाए? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। हाँ, मैं ये भी देख सकता हूँ। अब आगे है, किताब में दिए गए नक्शे को देखो और बताओ। क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। हाँ, मैं अपने राज्य को पहचान पाया। दूसरा है, तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? हमारे राज्य से लगे हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तरांचल हैं। नेक्स्ट है आगे, क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? तो हाँ, मैं दूसरे राज्य में गया हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 4, वह शाहमीर यह सोचता है कि राज्यों के बीच ज़मीन पर लाइन बनी होती हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो मुझे लगता है कि ये रेखाएं केवल मानचित्र पर हैं, वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? तो इसका आंसर है, मुझे लगता है चांद एक गेंद की तरह गोल है। नेक्स्ट है, आज रात चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। 1 हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको आज की तारीख, 1 हफ्ते बाद की तारीख और 15 दिन के बाद की तारीख, तो ये तीनों चांद की स्थिति है जो आपको आज की तारीख का चांद बताना है, 15 दिन बाद की चांद की स्थिति का बताना है और 1 हफ्ते और 15 दिन बाद तीनों की स्थिति का आपको मतलब स्वयं देख करके ये प्रैक्टिकली आपको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है कि पता करो अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसे दिखेगा? उत्तरों का, अगली पूर्णमासी 5 तारीख को है, उस दिन चांद शाम से निकलेगा और चांद पूरा गोल दिखेगा। नेक्स्ट है कि 2 नंबर, चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो पूर्णिमा से संबंधित त्यौहार करवा चौथ, होली, ईद आदि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यास, दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तालिका दे रखी है दिल्ली के बारे में, चांद निकलते का समय 19:16 और चांद डूबने का समय 8:50 28 तारीख का। फिर यहाँ पर 29, 30, 31 ये अलग अलग टाइम है दे रखा है। तालिका को देखो, यहाँ पर तालिका को अच्छे से आपको देखना है। अब इसके कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके तहत हम देख लेते हैं। 1 नंबर है जो 28 अक्टूबर को शाम के मिनट पर निकला। तो यहाँ पर 28 अक्टूबर को शाम 7:16 पर चांद निकला। नेक्स्ट 2 नंबर, 29 अक्टूबर को शाम के रिक्त स्थान बजकर मिनट पर निकला। तो यहाँ पर 29 अक्टूबर को रात 8:17 पर चांद निकला। नेक्स्ट आगे 29 अक्टूबर को चांद निकलने में घंटे और मिनट का फर्क आया। तो 29 को चांद निकलने में 1 घंटा 1 मिनट का फर्क आया। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद दिख पाओगे? तो उत्तर होगा नहीं, चंद्रमा अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर उगता है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर जो प्रश्न है, 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया गया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? उत्तर होगा दिन की रोशनी में चांद तारे रोशनी में छुप जाते हैं, इसलिए हमें
दिन के समय में चांद तारे दिखाई नहीं देते। पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो खींचो, यहाँ पर आपको खींचना है। नेक्स्ट है आगे, देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, पृथ्वी काफ़ी छोटी दिख रही है। चांद की सतह कहाँ दिख रही है, तो चांद की सतह पृथ्वी के नीचे दिख रही है। प्रश्न 8, चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। उत्तरों का, चित्र देखने के बाद मेरे मन में निम्नलिखित सवाल आए। यह फोटो किसने खींचा, चांद की सतह वास्तव में कैसी दिखती है, पृथ्वी से चांद बिल्कुल अलग दिखता है, अलग ही दिखता है, फिर फोटो में कैसा दिख रहा है, क्या मैं कभी चांद पर जा पाऊंगा। आगे है हम क्या समझे, इसके तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, बच्चे फिसल पट्टी पर नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बच्चे नीचे की ओर फिसलते हैं और ऊपर नहीं फिसल पाते। नेक्स्ट है आगे, अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे। यदि यह स्लाइड सुनीता के अंतरिक्ष यान में होगी तो बच्चों को इसका आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ शून्य गुरुत्वाकर्षण है और बच्चे स्लाइड नहीं देख सकते, इसके बजाय वे तैरेंगे। नेक्स्ट आगे, तारे रात में क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। नेक्स्ट आगे, सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें कागज़ पर ही होती हैं, इसमें तुम क्या समझे। उत्तर होगा, चूँकि देशों की लाइनें मानवों द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति ने धरती पर कोई लाइन नहीं बनाई, प्रकृति की नज़र में हम सभी पृथ्वी के निवासी हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, इसके जो चैप्टर संख्या 11 सुनीता, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, आपको जो कक्षा 5 की जो संपूर्ण ईवीएस के वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।